नमस्कार दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कौन से नंबर पे है? ये चौथा। और वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना होगा तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? यह है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी मंडसन ने, ए मंडसन। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है, 2018 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? आपको ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट देख लीजिएगा, ये है रूस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विंग्स ऑफ फायर जो लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। किस फसल के लिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है? वो है चावल के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा। भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी एवं सिल्क के उत्पादन में 70% का योगदान देता है? ये है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हेमिस गुम्पा त्यौहार जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है किस राज्य का त्यौहार है? ये है जम्मू एवं कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी होता है B1 की कमी से। सफदरजंग का मकबरा किसने बनवाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि सफदरजंग का मकबरा बनवाया है सुजादुद्दौला ने। अगला क्वेश्चन है, मथने के पश्चात दूध से क्रीम किस कारण से पृथक हो जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस उपकरण को वायुयान की चाल मापने के लिए प्रयोग करते हैं? पीटो टनली। संविधान की कौन सी अनुसूची संसद सदस्य एवं विधानसभा सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान दल बदल के आधार पर रखती है? ये है 10वीं अनुसूची में। अंग्रेजी भाषा का 1 मिलियंथ यानी 10 लाखवां शब्द बनने का सम्मान किसको गया है? यह है वेब 2.0। अगला क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों को खत्म करने या कम करने का कोई अधिकार नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय में कहा गया है? यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। पहली भारतीय महिला जो अंटार्कटिका पर पहुंची है वो कौन थी? वो है मेहल मूसा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद की सीटों के बंटवारा के बारे में वर्णन करती है? ये है 4थी अनुसूची। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केबुल लैमजो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये है मणिपुर में। मणिपुर में बहुत तैरता, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजो। तो ये याद रखना है। शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, यह कथन किसका? यह कथन है विवेकानंद का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा यानी एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये हुई है लैटिन भाषा से। तो आपको ये भी याद रखना है। ई ड्यूको का अर्थ क्या है? प्रशिक्षित करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 45 है प्राथमिक शिक्षा से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज जैकब हॉलिडेन ने किया था। तो ये आपको याद रखना है। प्रकृति को महान शिक्षक किसने बताया? प्रकृति को महान शिक्षक बताया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। उठो जागो और आगे बढ़ते रहो जब तक सफलता नहीं मिल जाती, उक्त कथन किसका है? ये जो कथन है ये है स्वामी विवेकानंद का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और माता उपयुक्त परिचारिका है, उक्त कथन किसका है? ये कथन है सुकरात का। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद का जन्म किसको माना जाता है? प्रकृतिवाद का जन्म माना जाता है रूसो को। दर्शन यानी फिलॉसफी किस भाषा से लिया गया है? ये है ग्रीक भाषा से। मस्तिष्क कोरी पटिया के समान है जिस पर अनुभव के द्वारा कुछ भी लिखा जा सकता है, उक्त कथन किसका है? ये है जॉन लॉक का। पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की थी? ये 1934 में काशी विश्वनाथ जो कि अब BHU है उसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1934 में की गई थी। प्रथम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1934 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था पूना में। अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा का आयोजन 1934 में पूना में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। योजना विधि के जन्मदाता कौन है? योजना विधि के जन्मदाता WH क्लीपैट्रिक। यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूजीसी की स्थापना 1953 में हुई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको बोलते हैं उसकी स्थापना। भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब किस वर्ष हुई थी? ये 1915 ईस्वी में हुई थी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है अरस्तु का।
यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1982, यूनेस्को ने किस वर्ष विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? 1982 में। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ से विकसित हुई थी? ये भी याद रखना है कि दजला फरात नदी घाटी से स्टार्ट हुई थी। जैव वैज्ञानिक लैमार्क किस देश से संबंधित था? ये था फ्रांस से संबंधित। जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी? 44 ईस्वी पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या हुई थी। अगस्त माह का नाम किस रोमन शासक के नाम पर पड़ा था? ये अगस्टस सीजर के नाम पे अगस्त माह का, जो अगस्त महीना है उसका नाम पड़ा हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म मक्का में हुआ था। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी था? मार्को पोलो इटली का मूल निवासी था। चंगेज खान शब्द का क्या अर्थ होता है? यानी चक्रवर्ती राजा होता है। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की थी? ये लियोनार्डो द विंसी ने मोनालिसा नामक चित्र की रचना की थी। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? ये सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दयाराम साहनी लगभग सबको पता है। चीनी यात्री फायान किस शासक के समय में आया था? चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। महाभारत काल में गंगा पुत्र किस कहा गया था? ये कहा गया था भीष्म को। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ थी गंधारी। गायत्री मंत्र किस वेद में लिखित है? गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में लिखित है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो है सिद्धार्थ। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? वो प्रथम जैन तीर्थंकर जो थे वो हैं ऋषभदेव जो हैं वो प्रथम जैन तीर्थंकर हैं। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। अकबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? ये है फारसी भाषा में लिखा गया अकबरनामा ग्रंथ है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के लिए करवाया था? गुजरात विजय के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लें। फिर ये मूलतः किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है। भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ये चंपारण में किया था। भारत के संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी किसने कहा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये भी याद रखें। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय है कैनिंग। संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? संत कबीर जो है उनके गुरु का जो नाम है वो है रामानंद। तेनालीराम किस शासक के दरबार में थे? तेनालीराम जो हैं वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में थे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तब थी लेबर दल की सरकार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्त मीरा का ब्याह किस राजवंश में हुआ था? कृष्ण भक्त मीरा का जो ब्याह है वो मेवाड़ राजवंश में हुआ था, तो ये भी याद रखें। लोकमान्य की उपाधि किस भारतीय को नवाजा गया? वो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि से नवाजा गया। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ये है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक करदाताओं के लिए आरबीआई की ई भुगतान प्रणाली चालू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये है देश का प्रथम राज्य केरल। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का जम्मू कश्मीर में निर्माण हो रहा है। यह पुल किस नदी पर होगा? तो ये चिनाब नदी पर निर्माण हो रहा है। आरटीजीएस लेन देन के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा क्या है? निर्धारित कोई सीमा नहीं है आरटीजीएस में। अगला क्वेश्चन विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से एक बैंक ऑफ अमेरिका के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त पहला गैर अमेरिकी व्यक्ति कौन है? वो है मुकेश अंबानी। गोरखालैंड परिषद कोलकाता के किस जिले हेतु प्रशासन के लिए स्थापित की गई थी? वो दार्जिलिंग के लिए किया गया था। राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक कौन था? वो है भारत सरकार की बैंक है आरबीआई। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइन वाले कोड को क्या कहते हैं? जो अलग अलग वो होता है बार कोड। आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ पे बार कोड लगा होता है। भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ग्रहण किए थे? आयरलैंड से। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के किस अनुच्छेद में किसी भी प्रकार की छुआछूत को असंवैधानिक घोषित किया है? यानी ये निषेध है छुआछूत। ये है किसमें? संविधान के आर्टिकल 17 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो वो मुरारजी देसाई के कार्यकाल में हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा के। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव के लिए प्रयोग की जाती है? ये भारत के राष्ट्रपति के लिए। संविधान के अनुसार भारतीय संसद के अंग कौन से हैं? संविधान के अनुसार संसद के लिए जो अंग है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिला के संसद भवन का निर्माण होता है। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी लैप्स नीति का प्रयोग करते हुए किस राज्य का विलय नहीं किया था? ये है मैसूर राज्य। भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन 1854 में किसके द्वारा किया गया था? A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। भारत आय कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। 1962 में उत्तर पूर्वी असम क्षेत्र में से मिजोरम संघीय क्षेत्र का गठन हुआ था। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? ये 1985 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? 1972 1972 में। राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक अर्थव्यवस्था के आधार पर आपातकाल की घोषणा पहली बार कब की गई थी? 1975 में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आयोजित विधानसभा चुनाव के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? ये है 7 में। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में लिखे वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखें। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कब अपनाया गया था? ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष ये हैं जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की जगह पे अब आ गया है नीति आयोग, NITI नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा से प्रधानमंत्री ही रहते हैं। तो अभी के जो प्रधानमंत्री हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष है उच्च न्यायालय की, और उच्चतम न्यायालय की 65 वर्ष। कौन सी लोकसभा के कार्यकाल को संविधान में उल्लेखित साधारण 5 वर्ष के कार्यकाल से अधिक बढ़ा दिया गया था? 5वीं लोकसभा है। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। संविधान की कौन सी अनुसूची में केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है? यह 7वीं अनुसूची के द्वारा। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? वो करती है लोकसभा के स्पीकर को। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका उल्लेख किसमें किया गया? भारत ये संविधान की प्रस्तावना में किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तथा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कितनी समयावधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाना जो जरूरी होता है? वो है 24 घंटे के अंदर। भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभु शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो ये शक्तियाँ होती हैं संसद के पास। तो ये थे हमारे पूरे 100 क्वेश्चन। तो और आप अच्छे से तैयारी करते हैं। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।